हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम STK क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक पढ़ रहे हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में क्या फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बाद जो पोएम्स थे उन्हें भी हम अपनी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। वो हमारे चैनल पर अपलोड भी हो चुकी हैं। अगर आप सभी बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है तो हमारी वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम्स में उनसे हेल्प हो सके। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो हम अपने चैप्टर 3 को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या हमारे चैप्टर 3 का नाम है। हमारे चैप्टर 3 का नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज किसकी? फ्लाइंग की, उड़ान की। इसका मतलब हमारे चैप्टर 3 के अंदर 2 पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें से पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है हमारा ब्लैक एरोप्लेन। आज के हम इस वीडियो में अपने फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट कवर करेंगे जो कि है ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट को शुरू करते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या है हमारे बुक्स में दे रखा है बिफोर यू रीड। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या बताया हमारे ऑथर ने हमें। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काइज। पहले के टाइम पर जो क्या होते थे, ह्यूमंस होते थे, उनका क्या सपना होता था कि वो क्या करें, स्काइज, आसमान में उड़े। क्या सपना होता था उनमें से ज़्यादातर लोगों का कि कैसे भी वो क्या एक बार आसमान में उड़े। आज के टाइम पे क्या हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स या जेट्स इतने सारे आ गए, हम उनमें बैठ के उड़ सकते हैं, इधर से उधर ट्रैवल भी करते हैं। पर पहले के टाइम में ना तो कोई एरोप्लेन होता था ना ही कोई हेलीकॉप्टर्स होते थे, तो लोग कैसे उड़े। लोगों का वो सपना ही रह जाता था कि उन्हें एक बार उड़ना है, आसमान छूना है। Here are 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर क्या है, 2 स्टोरीज हैं किसकी? फ्लाइंग की, उड़ान की। फर्स्ट वन इज अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाइंग। जो सीगल थी, सीगल क्या होती है? एक समुद्र में रहने वाली बर्ड होती है जो कहाँ पाई जाती है? ऑलमोस्ट टाइम पानी वाले एरिया के आसपास पाई जाती है। उसे क्या लगता था? डर लगता था उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर। क्या वो अपने डर से बाहर निकल पाई या नहीं निकल पाई? ये है हमारे यहाँ तक फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया कि उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक सीगल के बारे में पढ़ेंगे जिसे उड़ने से डर लगता है। एंड ऑफ द स्टोरी, क्या उसका डर निकला या नहीं निकला। सेकंड पार्ट एक पायलट की स्टोरी है जो खो जाता है कहाँ पर? एक स्टॉर्म क्लाउड में, मतलब तूफान वाले बादलों में। डज ही अराइव सेफ? हु हेल्प्स हिम। क्या वो सेफली अपनी जगह तक, अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं, और अगर पहुंच पाता है अपनी मंजिल तक तो उसकी मदद कौन करता है? भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एरोप्लेन या कोई भी हेलीकॉप्टर फंस जाता है तो कोई ना कोई वहाँ से टीम आती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो सेम हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में कि क्या कोई उसकी मदद करने के लिए आता है या नहीं। आज के हम इस वीडियो में अपने फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, तो हम अपना फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल है वो कैसी है? अकेली है। कहाँ पर? अपने लेज पर, अपने टापू पर, या जहाँ पे भी वो रहते हैं उस एरिया पर। His 2 brothers and his sister has already flown away the day before. उसके 2 भाई और एक बहन क्या पहले ही उड़ चुके थे, एक दिन पहले ही। He had been afraid to fly with them. और उसे क्या डर लगता है उड़ने में अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि उसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में कि उस जो सीगल है उसमें क्या है? फ्लाइंग का फियर है, डर है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब वो
तेजी से भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है तो अपने टाबू पर, तो उसका क्या हो जाता है, जो विंग्स होते हैं वो अचानक से ही मुड़ने लगते हैं और वो क्या उड़ नहीं पाती है, गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे उड़ने से डर लगता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन beneath and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. मतलब उसे बस धीरे धीरे, मतलब उसने कोशिश तो करी उड़ने की, पर अब उसे कैसे फील आने लगा कि शायद जो उसके पंख हैं वो क्या उसका साथ नहीं दे रहे हैं उड़ने में। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो क्या होता है, उसके जो हेड होता है वो बेंड मुड़ जाता है और वो भागता है पीछे की तरफ छोटे से होल में, उस लेज में, जब वो रात में क्या सो रहे होते हैं। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मतलब वो अपने भाई बहनों के साथ कोशिश तो करती है अपने विंग्स से उड़ने की, अपने डर को बाहर निकालने की, पर वो हर बार नहीं उड़ पाते, मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंदर एक डर फिर भी रहता है। अब हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई कई बार होता है कि हमारे अंदर किसी चीज़ का फियर होता है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाते हैं जब तक हम अपने अंदर के उस डर को ख़त्म नहीं कर देते। जैसे ही हमारे अंदर का वो डर ख़त्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अचीव करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर होती हैं, हमारे माइंड सेट के ऊपर होती हैं। अगर हमारे माइंड में क्या हमने ये सोच रखा है कि नहीं यार मुझे तो इस चीज़ से डर लगता है, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे उनकी माइंड सेट होता है। वो अगर अपने माइंड सेट को कभी चेंज ही नहीं करेंगे तो कभी भी उनका माइंड सेट चेंज नहीं हो पाएगा और वो कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stay on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसके फादर मदर भी आते हैं, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो अपने डर को निकालो और हमारे साथ उड़ो उस लेज से, पर उसकी जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, उसे वहाँ से मूव मतलब नहीं जाने देती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह कब जाएगी। भाई अगर बर्ड्स हैं, अगर उनके पंख ही काम ना करेंगे तो क्या कोई भी बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। सेम सीगल के साथ, तब वो भी एक बर्ड थी, पर वो क्या उसे उड़ने से डर लगता था, तो वो क्या ज़्यादा दूर तक अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाती। That was 24 hours ago. 24 मतलब 24 घंटे पहले की बात है। Since then nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying away with his brother and sister. वो क्या देखती रही पूरे दिन कि किस तरीके से उसके भाई बहन अपने पेरेंट्स के साथ उड़ रहे हैं और वो अकेली उसी जगह पर खड़ी है। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो कैसे है, बिल्कुल परफेक्ट है अपने उड़ने में, अपनी फ्लाइट में। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव फॉर फिश, उन्हें प्रॉपर से पढ़ाया गया था कि किस तरीके से उन्हें वेव्स के टाइम पर जब लहरें आएंगी तब उन्हें किस तरीके से उड़ना है, और जब कोई फिश आ रही हो तो किस तरीके से उन्हें उड़ना है कि वो अपने खाने को या अपने शिकार को कैच कर सकें। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, rising up proud crackle. वो देखती है कि उसके भाई, जब जो भाई है, ओल्डर भाई है, उसने क्या करा, पहली मछली या अपना पहले शिकार को पकड़ा, तो सब क्या थे, उसे एक बड़े से पहाड़ पर खड़ा कर दिया और सब क्या थे, आसपास के
और उसके लिए फैमिली हो गई, पेरेंट्स हो गए, या जो भी और दोस्त वगैरह थे, वो सब क्या क्लैप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. क्या कहते हैं कि जो मॉर्निंग हुई, अगले दिन पूरी फैमिली क्या चलकर जाने लगी एक बड़े प्लेट्यू की तरफ, जो कि क्या था, बीच में था एक अपोजिट क्लिफ के, और वो क्या था, कवरेज, मतलब पूरे एक अच्छे से कवर कर रहा था. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सन क्या था, आ चुका था आसमान में. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेज कर रहा था उस जगह को, दैट फेस्ड द साउथ, जो साउथ की तरफ फेस कर रखा था. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. अब उसे क्या प्रॉपर गर्मी का एहसास हो रहा था कि कितनी द सन वॉज नॉट असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन, मतलब जैसे हमने अभी देखा था कि सूरज क्या बहुत अच्छे से चमक रहा था, अपने प्रॉपर रोशनी दे रहा था साउथ की साइड में, पर उसे वो चीज़ फील हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी. क्यों? क्योंकि क्या था, जो वो पूरी रात से भूखा था. जब अगर हम भी देखें तो अगर हम भूखे होते हैं तो हमें मौसम उस टाइम पर बहुत अच्छे से फील होता है कि ठंडा मौसम हो रहा है, गर्म मौसम हो रहा है, या कैसा मौसम है. एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep, और वो कैसा दिखा रहा था कि वो सो रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके पास नोटिस करने वाला कोई नहीं था. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू द नेक. वो क्या अपने दो भाई और बहन को देखता है कि वो क्या प्लेट्यू में क्या कर रहे हैं, डोजिंग कर रहे हैं, अपने सर को तैरा रहे हैं और अपनी गर्दन के साथ. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, जो उसके पापा हैं वो क्या अपने पंखों को ठीक कर रहे हैं, वाइट कलर के जो पंख हैं, और जो उसकी मम्मी है वो क्या उसे देख रही हैं. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो क्या उसकी जो मम्मी है वो कहाँ पर खड़ी हुई थी, हाई से ऊंचे से हम्प पर जो प्लेट्यू में है. हर वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी ब्रीस्ट थी वो आगे की तरफ हो रही थी. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर एंड फिट, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. द साइट ऑफ द फूड maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. वो क्या था, दोबारा से उसकी मम्मी क्या करती है, एक पीस का, अब एक मछली के पीस का टुकड़ा लेती हैं, वो क्या उसके लिए पकड़ते हैं और अपने पंजों में करके उसे एक रॉक की साइड में रख देती हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने उस बच्चे को खिला सके, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है. टीयर आ रहे थे, उसे रोना आ रहा था देखते हुए कि उसका बच्चा भूखा है, रात से वो कुछ नहीं खाया और वो कुछ नहीं कोशिश कर रहा. गा 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 ही क्राइड बिगेन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो क्या रोने लगती है और कहती है कि थोड़ा सा खाना मेरे बच्चे तक पहुंचा दो. गाओ कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिजर्वली, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream. वो क्या वो रोती है और सबसे कहती है कि कोई मेरे बच्चे को खाना दे दो, तो क्या लोग उसे डर जाते हैं, स्क्रीम एक अलग सा फील करने लगते हैं और क्या उसे बुलाते हैं और दे देते हैं. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब वो क्या देखते हैं कि कोई भी मदद के लिए नहीं जाता है, तो वो क्या मछली के टुकड़े को उठाती हैं और फ्लाई करती हुई चली जाती हैं अपने बच्चे के पास, मतलब सीगल के पास. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. वो क्या उसे लर्न कराने की कोशिश करती है, रॉक के पास जाती है, थोड़ी सी दूर पर होती है अपने बच्चे से, और वो उसे कोशिश करवाती है कि वो वहाँ से उड़कर उसके पास तक आए. But when she was just opposite to him,
पर जब वो बिल्कुल उसके अपोजिट थी, सामने की तरफ थी, अपोजिट साइड थी, शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। तो वो क्या देखते हैं कि जो उसके बच्चे के जो विंग्स थे वो कैसे थे, बिल्कुल मोशनलेस थे, कोई मोशन नहीं कर रहे थे। और वो क्या, एक जो मछली का टुकड़ा लाई थी वो भी कैसा था, ऑलमोस्ट उसके पास तक पहुंच चुका था। अब वो वेट कर रही थी उस मोमेंट का, सरप्राइज का, वंडरिंग का, कि जब वो शी डिड नॉट कम नियर, वो क्या उसके पास नहीं जाएगी। एंड देन मैंडेड बाय हंगर ही ड्राइव्ड एट द फिश। और वो क्या देखेगी कि जो उसका बच्चा है वो कैसा है, भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो वो क्या डाइव करता हुआ उस फिश के पास आएगा। मतलब जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं कि मान लो कोई एनिमल है या सीगल है, वो उड़ नहीं पा रहे, पर भूख में कहते हैं ना कि भूख में कोई कुछ भी कर सकता है, किसी का भी शिकार करके खा सकता है। सेम वही था कि सीगल रात से भूखा था और वो उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो जब वो फिश को देखेगा तो वो एक कोशिश करेगा उड़ने की और अपने शिकार तक या अपने खाने तक पहुंचने की। भाई हम भी होते हैं, अगर हमें कोई सब्जी घर में पसंद नहीं आती है तो हम क्या थोड़ी देर के लिए तो मुंह फुला लेते, पर बाद में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ना कुछ नया बना के हम खा लेते हैं, क्योंकि हम भूखे नहीं रह सकते। सेम वैसे ही एनिमल और बर्ड्स के साथ भी होता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. वो क्या कभी उठ रहा था, कभी नीचे हो रहा था, कभी उठ रहा, कभी नीचे हो रहा था अपनी ही जगह पर। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब बहुत डरावना सा चीज़ होती है जो उसके दिल को ठहरा देती है। He could hear nothing but it only last a minute. उसे क्या कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। The wind rushed against his beast further than under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and downwards. He was no longer afraid. अब क्या हुआ, अचानक से उसके फेदर जो थे वो क्या होने लगे, रस्ट हो गए एक दूसरे के अगेंस्ट में विंड के साथ, और जो उसका स्टमक था वो क्या दोबारा से उसके विंग्स के अगेंस्ट में हो गया। और जो क्या था वो फील कर पा रहा था अपने विंग्स को कि वो काट रहे हैं एयर को, और वो क्या था, फेल, नीचे नहीं आ रहा था। वो क्या था, कभी डाउनवर्ड हो रहा था, कभी ऊपर उठ रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर, पर वो ज़्यादा देर तक अब नहीं डर पाया था क्योंकि वो धीरे धीरे एक उस तक उड़ने लगा था। He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga 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 ga, gaw call a. His mother sped past him, her wings making a loud noise. He answered her another scream. Then his father flew over his screaming. He saw his two brothers and his stuff flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrinkling shrilly. That means कि जब वो धीरे धीरे उड़ने लगा था तो क्या वो कोशिश कर रहा था उड़ने की, वो धीरे धीरे सफल हो रहा था अपनी कोशिश में। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके वो क्या हवा को काटते हुए उसके पंख आगे पहुंच रहे हैं, उसे उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे जब वो ऐसे करने की कोशिश करता है तो उसकी मम्मी भी उसकी हेल्प करने के लिए साथ में आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद उसके पापा भी आ जाते हैं दोनों को देखते हुए। उसके थोड़ी देर बाद उसके दोनों भाई और दोनों बहन भी आ जाती हैं उसकी मदद करने के लिए। अब क्या होता है, उसका जो मन से डर था कि वो उड़ नहीं पाएगा कभी भी, वो क्या थोड़ा थोड़ा उसके मन में से निकलने लगा। अब वो आगे की मेहनत करने के लिए सोचने लगा कि हाँ अब उसे आगे उड़ना है, अपने सारे डर को, अपनी सारी श्रिंकलिंग जो वो सिकुड़ जाता था या जो भी उसमें डर था उसे ख़त्म करना है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो क्या समुद्र के पास है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट,
उसे वहाँ से कैसे उड़ना था, बिल्कुल सीधा उड़ना था, स्ट्रेट में, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। वो क्या फेस करने वाला था सीधा उड़ते हुए एक ओशन को। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। उसे क्या बहुत बड़ी सी या हरा सा समुद्र दिखता है जस्ट उसके नीचे, विद लिटिल राइट्स मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड केव्ड अम्यूजली। वो वहाँ से उड़ता हुआ जाता है उसके ऊपर से और देखता है उस ब्यूटीफुल से नज़ारे को, किस तरीके का बड़ा सा हरा सा समुद्र है। His parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो क्या उसी के साथ क्या उस हरे से फ्लोर पर उतरते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. उसके पैर क्या थे और उसके पैर वहाँ पे शैंक तैरने लगते हैं। मतलब अब वो क्या उस हरे समुद्र में उतर जाते हैं, अपने पैरों को तैराते हैं और वो सारे क्या तैरने लगते हैं। तो सीगल को भी क्या फील होता है कि हाँ भाई मेरे भी पैर अब तैर रहे हैं। जो मेरा फियर था उड़ने का, अब वो उड़ने की वजह से उड़ नहीं पाता था, वो डर लगता था उड़ने से, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कभी गया ही नहीं था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उड़ा, अच्छे से चीज़ें एंजॉय करी। अब वो आगे एक नए एंजॉयमेंट की तरफ बढ़ा है, पानी में अपने आप को रिलैक्स छोड़कर बहते हुए, जो उसके मदर, फादर और उसके भाई बहन हमेशा करते थे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. अब वो क्या वो स्क्रीम्ड था और उसका पहला अटेम्प्ट था ऐसा उड़ने का आसमान में और ऐसे तैरने का। उसे उसके विंग्स कैसे थे, बहुत अब तेज़ी से बढ़ रहे थे, पर वो क्या था थक गया था, कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, उसे भूख लग रही थी। पर वो से क्या था कि वो अब तेज़ी से राइज हो रहा था। अब वो अपनी एग्जॉस्टेड, मतलब कोई उसे ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती थी कि जिसकी वजह से उसे उड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़े। His feet sank into the green sea. उसके फिट जो थे वो पानी में तैरने लगे थे। Then his belly touched it and he sank no further. अब वो क्या दोबारा उस चीज़ को टच कर रहा था और वो दोबारा फर्दर सैंक होने के लिए नहीं था। He was floating on it. वो फ्लोट कर रहा था and around him his family was screaming. और आसपास उसकी पूरी फैमिली क्या उसे देख रही थी। Praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. अब वो क्या वो उड़ता है, अपना एक शिकार भी पकड़ता है जो क्या था डॉग फिश थी, अपना पहले शिकार करता है अपनी पहली उड़ान से। That means क्या था कि वो बहुत कोशिश करने के बाद एक टाइम के बाद उड़ता है, अच्छे से उड़ता है अपनी फैमिली के साथ, वो तैरता भी है, आराम से फ्लोट भी करता है और अपना पहला शिकार भी वो पकड़ता है। तो ये क्या थी उसकी पहली फ्लाइट थी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा यादगार थी। अब जैसे हम लोग हैं, हम क्या अगर फर्स्ट टाइम किसी भी फ़्लाइट में बैठते हैं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो हम लोगों को भी कैसा फील आता है, बहुत अच्छा सा फील आता है, एक मेमोरी सेट हो जाती है कि हमने इस टाइम पर अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट करी थी, पहली बार हम उड़े थे। तो सेम वही था, अगर हम भी इस चीज़ को डर कि यार एरोप्लेन तो बहुत ऊंचाई पे चलता है, हमें नहीं जाना, अपने ही डर में रहे, तो हम क्या उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाएंगे कि कितना मज़ा आता है उस चीज़ में। सेम वही सीगल के साथ था, जो उसका डर था वो धीरे धीरे उसकी मम्मी ने ख़त्म किया। वो उड़ा अपने परिवार वालों के साथ और इन्जॉय किया और अपना पहला शिकार भी लेके आया। होप सो आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में अपना पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करा है, पार्ट सेकंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट सेकंड भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो क्या है कि एरोप्लेन के बारे में है कि एक पायलट है जो क्या था खो जाता है एक तूफ़ान में, बादलों के बीच में, तो कौन उसकी मदद करता है, कौन उसे बचा के लाता है अपने उसकी मंजिल तक, उसकी डेस्टिनी तक।
अगर आप सभी को चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारे जो अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस ला रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास तक आ सकें और आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स में, अपने टेस्ट में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।